रूठ कर खैरात में जो दर्द देता है, हमारी लेखनी उस मौसमें गुजारी है। संभाल नहीं सकता तो फिर लगाया भी मत कर, देख फिर तेरे दिल को कोई वीरा कर गया। भी हमने जी भर के देखा नहीं। वाह तोहार दुकान कितने बजे खुली? नमस्कार दोस्तों, मैं राज बनारसी लेकर आया हूँ फिर से आप सभी के लिए काव्य की बात साहित्य के साथ। और हमारे साथ 5 नए मेहमान हैं ठहाकों की महफिल वॉल 2 में। और आज हम करेंगे फिर से आप सभी के साथ शायरी की बात, कविता की बात, हंसी की बात, मजाक की बात और इस समाज की बात। तो आइए इस महफिल को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आज कि इस महफिल के अपने ग्रैंड मास्टर से आपका परिचय कराया। हमारे बीच हैं, हमारे दाईं ओर डॉक्टर दशरथ चौरसिया राघवेश जी, वरिष्ठ साहित्यकार भी हैं और ज्योतिष भी हैं। तो अब कविता का ज्योतिष का क्या कनेक्शन है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ हो सकता है ये अपनी कविताओं के माध्यम से आपको कुछ बताना चाहे शो के बीच में, एपिसोड के बीच में। तो आइए मैं अपने 5 नए मेहमानों से आपका परिचय कराता हूँ। हमारी बाईं ओर है निखिल आर्य, एक युवा लड़का है जो कि वैशाली बिहार से आता है। पहली बार ठहाकों की महफिल के मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आइए उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आनंद एहसास जो कि मऊ से आता है, इसको पहले भी कमाल का लिखता है, जनता ने भरपूर प्यार दिया है आनंद एहसास को, इसीलिए आज ठहाकों की महफिल वॉल 2 के मंच पे ये दोबारा से है। और उसी के जस्ट बगल में है ध्रुव सिसोदिया जो कि सहारनपुर से हमारे बीच है। और उन्हीं के जस्ट बगल में है परमहंस तिवारी परम जी जो कि बनारस से है और कमाल के हाथ से लिखते हैं। और उनके जस्ट बगल में है डॉक्टर उमा सिंह जी जो कि जयपुर से आज ठहाकों की महफिल के मंच पर। तो आइए बिना किसी देरी के इस महफिल को शुरू करते हैं और बुलाते अपने पहले कवि को, पहले शायर को, पहले मेहमान को आप सभी से रूबरू कराते, जिसका नाम है निखिल आर्य, वैशाली बिहार से। बहुत बहुत धन्यवाद राज बनारसी भैया का, जिन्हें मुझे इतना सुनहरा मौका दिया है। और आइए मैं कुछ पंक्तियों से बात प्रारंभ करता हूँ। स्वागत है। कि नदी भी पत्थरों पर प्यार का एहसास लिखती है, नदी भी पत्थरों पर प्यार का एहसास लिखती है, हवा पतझड़ के सूखे होठ पर मधुमाश लिखती है। और जमाना रूठ कर खैरात में जो दर्द देता है, क्या बात, जमाना रूठ कर खैरात में जो दर्द देता है, हमारी लेखनी उस दर्द का इतिहास लिखती है। हमारी लेखनी क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात। मैं निखिल आर्य वैशाली बिहार से आप सभी के बीच आया हूँ ठहाकों की महफिल में, और अपनी कुछ रचनाएं आप सभी के समक्ष रखता हूँ। स्वागत है निखिल। कि प्रथम प्रणाम माता शारदे के चरणों में, दूजा तिरंगे का विजय गान लिखता हूँ मैं। प्रथम प्रणाम माता शारदे के चरणों में, दूजा तिरंगे का विजय गान लिखता हूँ मैं। लिखता हूँ भगत सुभाष और चंद्रशेखर, झांसी वाली रानी को प्रणाम लिखता हूँ। तो लिखता हूँ महाराणा का महान स्वाभिमान आज, लिखता हूँ महाराणा का महान स्वाभिमान आज, चेतक की टापों की रवानी लिखता हूँ मैं, चेतक की टापों की रवानी लिखता हूँ मैं। और राष्ट्र प्रेम हित निज पुत्र कटवा दिया था, राष्ट्र प्रेम हित निज पुत्र कटवा दिया था, ऐसी माता पन्ना को महान लिखता हूँ, ऐसी माता पन्ना को महान लिखता हूँ। बहुत अच्छे। और क्या लिखता हूँ सुनिएगा, कि लिखता हूँ एक एक शब्द रोज डायरी में, शब्द शब्द वाणी में और धार डालूंगा। क्या कहना, लिखता हूँ एक एक शब्द रोज डायरी में, शब्द शब्द वाणी में और धार डालूंगा। गाऊंगा वंदना माता भारती के लिए, वंदना से ही माँ की आरती उतारूंगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। सज हूँ झुकूंगा कभी नहीं मैं, दिनकर कवन सज हूँ झुकूंगा कभी नहीं मैं, सैनिकों के साहस और शौर्य को ही गाऊंगा, सैनिकों के साहस और शौर्य को ही गाऊंगा। भले प्राण
चला जाए यौवन अवस्था में, भले प्राण चला जाए यौवन अवस्था में, गीत में सदा में बंदे मातरम गाऊंगा, गीत में सदा में बंदे मातरम गाऊंगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और माँ भगवती से क्या प्रार्थना करते हैं स्वागत कि है। करता हूँ साड़ दे, कि करता हूँ तुझको प्रणाम माँ तू साड़ दे, कि शब्द शब्द मेरी भी निराला कर दीजिए। करता हूँ तुझको प्रणाम माँ तू साड़ दे, कि शब्द शब्द मेरी भी निराला कर दीजिए। गाँव में वंदना माता भारती के लिए, वाणी को भी मेरी तलवार कर दीजिए। वाह 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 पापियों के पाप को मिटाता रहूं सदा मैं, पापियों के पाप को मिटाता रहूं सदा मैं, महाराणा जैसा स्वाभिमान भर दीजिए, महाराणा जैसा स्वाभिमान भर दीजिए। और लिखना हो देश प्रेम रक्त में डूबो के कलम, लिखना हो देश प्रेम रक्त में डूबो के कलम, बिस्मिल भगत अशफाक कर दीजिए। क्या बात है, वाह। बिस्मिल भगत बहुत अच्छे, अशफाक बहुत कर अच्छे, दीजिए। बहुत और बढ़िया। 4 पंक्तियों से अपने उन पूर्वजों को नमन करना चाहता हूँ। स्वागत कि है। शक्ति नासियों वाली वीरता सुभाष वाली, वाह। शक्ति नासियों वाली वीरता सुभाष वाली, शेखर भगत की कहानी दुहरानी है। शक्ति नासियों वाली वीरता सुभाष वाली, शेखर भगत की कहानी दुहरानी है। क्या बात है? मान रक्त मान पा रहे समाज मध्य, ऐसे देश द्रोहियों की हड्डियां चबानी है। क्या कह रहे हैं? बहुत अच्छे, द्रोहियों बहुत की अच्छे। हड्डियां चबानी है। तो हिंद का प्रताप बन चेतक की टाप बन, हिंद का प्रताप बन चेतक की टाप बन, हमको तो अस्मिता निज राष्ट्र की बचानी है। क्या बात और है? अरि के समक्ष भयभीत मत होना मित्र, मातृभूमि रक्षा है तू पाइए जवानी। वाह 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 मातृभूमि वाह, रक्षा है क्या तू बात है निखिल, पाइए बहुत जवानी है। शानदार। और चलते चलते अंतिम 4 बंद पढ़ता हूँ। स्वागत कुछ है। लोग कहते हैं कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि फंदा चूम फांसी के भी राष्ट्र प्रेम त्यागा नहीं, उसका प्रथम अधिकार वंदे मातरम। फंदा चूम फांसी के भी राष्ट्र प्रेम त्यागा नहीं, उसका प्रथम अधिकार वंदे मातरम। क्या बात है? किसी राजनीति वाली दल की बपौती रही, भारतीयता का है दुलार वंदे मातरम। वाह वाह वाह। राजनीति वाले दल की बपौती रही, भारतीयता का है दुलार वंदे मातरम। तो बल में स्वतंत्रता का मूल मंत्र है सुनिध, बल में स्वतंत्रता का मूल मंत्र है सुनिध, अस्तु कीजिए न तार तार वंदे मातरम, अस्तु कीजिए न तार तार वंदे मातरम। और ग्रहण करेंगे किसी देवता को अन्न जल, ग्रहण करेंगे किसी देवता को अन्न जल, बोलना पड़ेगा बार बार वंदे वंदे मातरम, क्या बात है बोलना निखिल। पड़ेगा बार बार बहुत वंदे अच्छे, बहुत मातरम। अच्छे, बहुत अच्छे, धन्यवाद। बहुत बढ़िया निखिल, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो अभी आप सुन रहे थे निखिल आर्य को वैशाली बिहार की धरती से, जो इस युवा लड़के ने यहाँ माहौल बनाया है। बोलना पड़ेगा बार बार वंदे मातरम, और बोलेगा भी क्यों नहीं हर कोई, क्योंकि जिस देश में हम रहते हैं ये हमारा सौभाग्य है कि हमारा जन्म भारत में हुआ है। इसके लिए पहली बार ठाकुर की महफिल में निखिल आर्य आता है और ऐसे छा जाता है। इसके लिए निखिल आर्य को बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छा। तो आइए इस महफिल को थोड़ी और ऊंचाई पे लेके चलते हैं, गजलों से जोड़ते हैं, शायरी से जोड़ते हैं और बुलाते हैं मऊ की धरती से, मऊ शहर से, जो कि यूपी का एक बहुत ही सुंदर सा छोटा सा प्यारा सा शहर है, जहां से आते हैं आनंद एहसास। नमस्कार आप सभी को। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कविराज बनारसी जी को, ठाकुर की महफिल की पूरी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया इस खूबसूरत मौके के लिए। सर अगर इजाज़त हो तो जी, एक गज़ल से चंद अशार और तरन्नुम में है, कहा है कि स्वागत। क्या बताएं कैसे ये वाह। मौसमें गुजारी है, आहा। क्या बताएं कैसे ये, क्या बताएं कैसे ये मौसमें गुजारी है, आहा। सूखी सी ये बारिश है, आहा। धूप भी पुरानी है, वाह वाह आनंद, वाह। सूखी सी ये बारिश है, यार कैसे सो जाए, नींद भी ना आनी है, आहा। यार
यार कैसे सो जाए, यार कैसे सो जाए। बहुत बढ़िया। नींद भी नानी है, उसने मुझको देखा है, आहा, उसने मुझको देखा है। जुल्फ भी संवारी, आहा, क्या बात है यार, वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, देखा है। बहुत अच्छे आनंद। लोग मुझसे कहते हैं कैसे इतना बदले हो, आहा, लोग मुझसे कहते हैं, लोग मुझसे कहते हैं कैसे इतना बदले हो। क्या बताएं किसने ये आदतें सुधार। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे आनंद, वाह, क्या बहुत बढ़िया, बताएं वाह। किसने ये, और उनकी तबीयत को क्या कहना। देखते ही मैंने भी, आहा, और उनकी तबीयत को, और उनकी तबीयत को देखते ही मैंने भी कुछ दवाई दे दी है, आहा, कुछ नजर उतारी है। वाह आनंद, वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा, दवा, बहुत शुक्रिया भाई। बहुत कुछ बढ़िया। दवाई दे दी है, कर रहा हूँ यारी मैं आहा, खुद से अब किस बारी, आहा, कर रहा हूँ यारी मैं, कर रहा हूँ यारी मैं खुद से अब किस बारी। हाथ भी हमारा है, आहा, आस्ती हमारी है, वाह 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 हाथ वाह, भी हमारा बहुत अच्छे। है, आस्ती हमारी है। क्या कहने, बहुत अच्छे। कौन कुर्सी वाला ही हो सका गरीबों का, वाह, कौन कुर्सी वाला ही, बढ़िया शेर है। कौन कुर्सी वाला ही हो सका गरीबों का, वाह, जिसकी कल्लुधारी थी आज भी उधारी है। वाह 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 आनंद, बहुत शुक्रिया। बहुत जिसकी अच्छे। कल्लुधारी थी वाह, आज भी उधारी है। दिल जो गर ये टूटा है, आओ हाथ ये थामो। वाह, दिल जो गर ये टूटा है, दिल जो गर ये टूटा है, आओ हाथ ये थामो। दर्द को तेरी काफी शायरी हमारी है। आहा, दर्द को क्या बात है आनंद, वाह, तेरी बहुत काफी। अच्छे, अगर बहुत इजाजत अच्छे। हो तो 2 शेर और मैं पेश करना चाहूँगा। स्वागत है, वो दूसरे तन्नुम में है, अगर आप इजाजत दें। स्वागत। कहा है कि हम मिले और बरसात होती रहे, आहा, हम मिले और बरसात होती रहे, एक छतरी तले बात होती रहे। हम मिले और बरसात बहुत होती बढ़िया। रहे, उन पहाड़ों पे हम सैर करते रहे, आहा, उन पहाड़ों पे हम सैर करते रहे, और कुछ मस्खरी साथ होती रहे। हम वाह, 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 वाह। बरसात होती रहे। बहुत बहुत
वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया आनंद, क्या बात है, बहुत अच्छे। अभी आप सुन रहे थे आनंद एहसास को मऊ से। मऊ का ये शायर कमाल कर दिया आज ठाकुर की महफिल में। मुझे लगा था इस तरन्नुम में मंजर भोपाली साहब का, जो कि मेरा पसंदीदा शेर है और आपका भी होगा, कि हम तो फूल जैसे थे, आग सा बना डाला, हाय इस जमाने ने क्या से क्या बना डाला। पास आओ तुम मेरे, रोशनी तुम्हें दे दूं, हमने छुआ जिसको भी आईना बना डाला। मेरा बहुत पसंदीदा शेर है और मुझे लगा था इस तरन्नुम में इससे अच्छा शेर हो ही नहीं सकता, लेकिन आज आनंद ने मुझे गलत साबित किया। इतना खूबसूरत छायावाद के शेर, प्राकृतिक दृश्यों से, महबूब से बातचीत, वो बरसात, वो धूप, कमाल है, कमाल। और मुझे लगता है ठाकुर की महफिल ने अगर आनंद को दोबारा बुलाया है तो इसी उम्मीद के साथ बुलाया है। और आपने भी, ठाकुर की महफिल किसी को बुलाता है तो सिर्फ आपके प्यार पे, तो इसीलिए आपका प्यार बराबर ठाकुर की महफिल को मिलता रहे। इसीलिए आप सभी बने रहे ठाकुर की महफिल के साथ। और आइए करते हैं आगे की बात और महफिल की शुरुआत, और बुलाते हैं सहारनपुर की धरती से कमाल के युवा शायर को, जिसका नाम है ध्रुव सिसोदिया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। ठाकुर की महफिल का बहुत बहुत धन्यवाद। चंद अशार और कुछ शेर नजर हैं कि स्वागत। इस नाजुक मोड़ पर ये तू क्या कर गया, मेरी जिंदगी में आके मुझे तबाह कर गया। वाह वाह वाह। किस नाजुक मोड़ पर ये तू क्या कर गया, मेरी जिंदगी में आके मुझे तबाह कर गया। वो संभाल नहीं सकता तो फिर लगाया भी मत कर, संभाल नहीं सकता तो फिर लगाया भी मत कर, देख फिर तेरे दिल को कोई वीरा कर गया। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। फिर तेरे दिल को कोई वीरा कर गया। और हजार जख्म थे तो एक जख्म और भी सही, हजार जख्म थे तो एक जख्म और भी सही, फिर एक कतरा सहरा को परेशान। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दिल टूटेगा इसका तो भान था मुझे, वाह। दिल टूटेगा इसका तो भान था मुझे, काफी जल्दी अपना काम मेरी जान कर गया। क्या कहते, बहुत बढ़िया, बहुत देखता था तुझे तो ये सोचता था मैं, हाँ, देखता था तुझे तो ये सोचता था मैं, ये कौन मेरी लाश को जिंदा कर गया। बहुत अच्छे ध्रुव, बहुत मेरे आंसू टपक रहे हैं मैं रो नहीं रहा, वाह। मेरे आंसू टपक रहे हैं मैं रो नहीं रहा, रोना मेरा कितना यार आसान कर गया। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। जो भी आया ऐसे ही छोड़ कर गया मुझे, हाँ, जो भी आया ऐसे ही छोड़ कर गया मुझे, यार तू भी मुझको वैसे ही जुदा कर गया। वाह वाह, बहुत अच्छे, और बहुत बढ़िया। मुझे सभी से उम्मीद थी पर तुझसे ना थी नंदन, मुझे सभी से उम्मीद थी पर तुझसे ना थी नंदन, क्यों तू भी उसी गम की इब्तदा कर गया। बहुत बढ़िया, तू भी उसी गम की इब्तदा बहुत अच्छे, कर बहुत गया। अच्छे। एक नज्म और एक ख्याल कि अगर वक्त रुक जाए तो शायर क्या सोचता है। तवज्जो फरमाइएगा, नज्म का उन्वान है कुछ ऐसा कि काश कुछ ऐसा हो जाता, काश कुछ ऐसा हो जाता, वो हो जाता जो मैं चाहता। क्या कहने, कुछ लम्हों के वास्ते मैं चाहता कि वक्त रुक जाता, वाह। उन लम्हों में मैं आरजू चाहता, मैं कुछ और वक्त तो तू चाहता, तेरे हाथों को अपने हाथों में मैं लेता जरा और छुपाता। वाह 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 वाह, बहुत मुझे बढ़िया। जब तक ये पता लगता, ना जाने तुझको क्या लगता, तुझे जब तक ये पता लगता, ना जाने तुझको क्या लगता, तू मुझको कुछ कहने आती, मैं तेरे गले से जा लगता। बहुत बढ़िया। तेरा फिर से मुझे बुलाने का, मेरा तेरे पास आने का, तेरा फिर से मुझे बुलाने का, मेरा तेरे पास आने का, ये लम्हा याद रहेगा फिर तेरा मुझको गले लगाने का। क्या कहने, क्या कहने। तेरा एहसास जो होने लगता, मुझे खुद में यूं पिरोने लगता,
कि तेरा एहसास जो यूं होने लगता, मुझे खुद में यूं पिरोने लगता, हकीकत नहीं ये ख्वाब था सिर्फ, इस जुमले से मैं रोने लगता। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ध्रुव। कहाँ की ऐसा हो जाता, खैर कहाँ की ऐसा हो जाता, वो हो जाता जो मैं चाहता, एक पल के लिए भी वक्त कहाँ किसी के खातिर है रुक पाता। क्या कहने, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शुक्रिया। एक गीत की बहुत बढ़िया। एक गीत की 2 पंक्तियां आपकी खिदमत में नजर है कि इलाही ऐसा कुन तू कर दे, इलाही ऐसा कुन तू कर दे, हर एक आलम सार दे दे। इलाही ऐसा कुन तू कर दे, हर एक आलम सार दे दे। सूफी सा तू साफ कर दे, मुझको अपना तू प्यार दे दे। बहुत बढ़िया। सूफी सा तू साफ कर दे, मुझको अपना तू प्यार दे दे। इलाही ऐसा कुन तू कर दे, हर एक आलम सार दे दे। सूफी सा तू साफ कर दे, मुझको अपना तू प्यार दे दे। हजार सदके उतार लूं मैं, क्या कहने, हजार सदके उतार लूं मैं, कभी तो जानिब आ तू मेरे, कभी तो मुझको गले लगा ले, कभी तो मुझको करार दे दे, कभी तो मुझको गले लगा ले, कभी तो मुझको करार दे। बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया। क्या बात है ध्रुव, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। तो अभी आप सुन रहे थे ध्रुव सिसोदिया को, जो कि सहारनपुर से थे, और कमाल का ये लड़का आया और माहौल बना कर गया अपनी शायरी से, अपनी आवाज से, अपने खूबसूरत गीतों से। लेकिन ध्रुव, तुमने जो आखिरी के एक गीत की 2 लाइनें पढ़ी, मुझे शबीना अदीब जी की याद आ गई कि उनकी इस धुन पे बहुत मशहूर पंक्तियां हैं। खामोश लब हैं, झुकी है पलके, दिलों में उल्फत नई नई है। और उसके बाद मुझे कुछ आज ऐसा सुनने को मिला ठाकुर की महफिल के मंच पे, जिसके लिए मैं तुम्हें बहुत बधाई देता हूँ कि तुमने बहुत अच्छा पढ़ा, और ऐसे ही लिखते रहो, ऐसे ही पढ़ते रहो। तो दोस्तों, आइए इस महफिल को शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ाते हैं, थोड़ी और ऊंचाई पे ले चलते हैं और थोड़ा हास्य से जोड़ते हैं आपको, और बुलाते हैं बनारस के परमहंस तिवारी को जोरदार तालियों से। शुक्रिया ठाकुर की महफिल का और राज बनारसी का, तो जिन्होंने एक सीरियस शायर को हास्य व्यंग लिखने पे मजबूर कर दिया। तो चलिए सीधे आते हैं। एक वयोवृद्ध कवि थे, मेरे जैसे जवान नहीं थे, तो भजन कर रहे थे। जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। वाह, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। मच्छर काट लिया माथे पर, वयोवृद्ध थे, नहीं तो थोड़ा साइड में जाता, गाल पर चुनता, लेकिन मच्छर काट लिया। पुराने शायर थे, सुर बदला नहीं, लेकिन वो सुना होगा आप लोगों ने कि एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता। तो पुराने थे, पकड़ के रखे सुर, लेकिन कुछ तो मच्छर का कुछ तो उत्पात करना ही था, बोल बदल गए। तो गा रहे थे क्या, जरा देर ठहरो राम, बोल बदल गए, सुर पकड़ के रखे थे। मच्छरों की फौज आके घर में घुसी है, कहीं कोई खिड़की खुली रह गई है। वाह, कहीं कोई खिड़की खुली रह गई है। मच्छरों की फौज आके घर में घुसी है, वाह, कहीं कोई खिड़की
खुली रह क्या बात है परमहंस जी, वाह। है। बंद देखिएगा कि कोई भी युक्ति नहीं काम आई, आहा, कोई भी युक्ति नहीं काम आई। इधर से उड़ाओ इधर काटे भाई, उधर से उड़ाओ इधर काटे भाई। हमें बख्शने का इनका इरादा नहीं है। वाह वाह वाह, कहीं कोई खिड़की खुली रह गई है। वाह वाह, कहीं कोई खिड़की खुली रह गई है। मसहरी के अंदर घुसे ये पड़े हैं, आहा, मसहरी के अंदर घुसे ये पड़े हैं। बाहर जो निकलूं तो सन्मुख खड़े, वाह वाह, बाहर जो निकलूं तो सन्मुख खड़े हैं। डेंगू मलेरिया की, डेंगू मलेरिया की चिंता पड़ी है। वाह वाह वाह, यहीं कोई खिड़की खुली रह गई है। वाह, कहीं कोई खिड़की खुली रह गई। बहुत बढ़िया। जब ऐसी कोई घटना होती है तो कमेटी बनती है, फाइंडिंग चालू होता है कि कहां से क्या हुआ था। तो एक कमेटी बैठ गई, मसहरी के अंदर ही बैठी कमेटी। वाह, मसहरी के अंदर ही बहुत बैठी बढ़िया। कमेटी। बनी हेड उसकी मेरी प्यारी बेटी। वाह, बनी हेड उसकी मेरी प्यारी बेटी। उसने ये पाया गलती, उसने ये पाया गलती मम्मी ने की है। कहीं बहुत बढ़िया। कोई खिड़की बहुत अच्छा, खुली रह गई, बहुत अच्छा। कहीं कोई खिड़की खुली रह गई है। देखिए, हिटलर के साम्राज्य में हिटलर पर दोष लगाना तो समझिए क्या होता होगा। जल में रह के मगर से बैर, तो उसने तो कह दिया फाइंडिंग में कि मम्मी ने गलती की है। अब उसका देखिए परिणाम क्या हुआ कि स्वागत। इस फैसले ने मचा दी तबाही। वाह, इस फैसले ने बहुत मचा दी तबाही। उछलने लगी घर में कलछी कड़ाही। इस वाह। फैसले ने मचा दी तबाही। उछलने लगी घर में खिड़की, हाँ उछलने लगी घर में कलछी कड़ाही। घबरा के बिटिया, घबरा के बिटिया फैसला पलट दी है। कहीं कोई खिड़की खुली रह गई है। वाह परमहंस जी, वाह। मच्छरों की मौज आके घर में घुसी है। वाह। कहीं कोई खिड़की खुली रह गई है। वाह, कोई खिड़की खुली रह गई। आप सुन रहे थे परमहंस तिवारी परम जी को, जिन्होंने एक बहुत ही कमाल का प्रयोग किया साहित्य में। भजन को कोई इस तरीके से भी हास्य में ले सकता है, इतनी जरूरत तो सिर्फ एक कवि की हो सकती है, और परमहंस जी ने वो साबित किया। आज ठहाकों के महफिल के मंच से इतना अच्छा प्रयोग हुआ जो देश के हर कोने में जाएगा। इसके लिए परमहंस जी आपको बहुत बहुत बधाई। तो आइए इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं जयपुर की धरती से, गुलाबी शहर की धरती से, बिल्कुल गुलाबी साड़ी में हमारे बीच बैठी हुई हैं उमा सिंह जी, डॉक्टर उमा सिंह जी।
जोरदार तालियों से स्वागत। धन्यवाद राज बनारसी जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए ठाकों की महफिल की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। एक मुक्तक से शुरू करती हूँ। स्वागत है। न चाहूँ मैं राधा होना। वाह। ज़्यादातर महिलाओं की ऐसी आशा होती है कि मैं राधा भी हो जाऊँ, मैं सीता भी हो जाऊँ। न चाहूँ मैं राधा होना, न चाहूँ मैं सीता होना। आहा। राधा होना विरह को सहना, सीता होना वन को जाना। वाह। न चाहूँ मैं राधा होना, न चाहूँ मैं सीता होना। राधा होना विरह को सहना, सीता होना वन को जाना। वाह। चाहूँ जो मैं नित्या होना, क्या चाहूँ जो मैं नित्या होना। शिव समान बाहों में भरना, क्या कहने, क्या तांडव करना रुदन को सहना, बहुत बढ़िया। फिर उसके आंसू में बहना। क्या कहने उमा जी, वाह। तांडव करना रुदन को सहना, फिर उसके आंसू में बहना। चाहूँ जो मैं रुद्रा होना, वाह। चाहूँ जो मैं रुद्रा होना। बहुत अच्छा। गौरी गिरवू गिरजा होकर अलौकिक शिव प्रिय हो जाए। क्या कहने, बहुत अच्छी पंक्ति है, वाह। एक छोटे से गीत से आगे स्वागत बढ़ती है। हूँ। अपनी हसरत जगाए बैठी हूँ, वाह वाह वाह। दिल न तोड़ो के अब ये जान चली। वाह। दिल न तोड़ो के अब ये जान चली। अपनी हसरत जगाए वाह, वाह। बैठी हूँ, बहुत बढ़िया। दिल न तोड़ो के अब ये जान चली। वाह वाह वाह। दिल न तोड़ो के अब ये जान चली। पूछे जज्बातों की प्यारी बातें, वाह। मुझे दफनाएंगी ये सौगातें। आहा। हाल अपना मैं कैसे बयान करूं। क्या कहने, क्या कहने। तुमको सोचूं और तुमको याद करूं। जिस्म अपना बुझाए आहा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पंक्ति, वाह 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 वाह। जिस्म अपना बुझाए बैठी हूँ, दिल न तोड़ोगे अब ये जान चली। क्या कहने, वाह। दिल न तोड़ोगे अब ये जान चली। बहुत शुक्रिया। बहुत एक छोटा सा बढ़िया। गीत और आपके सामने पेश करती हूँ। पहली बारिश की खुशबू हम सब ने ली होगी, एक भीनी भीनी खुशबू हमारे अंदर आती है, उसी पे देखते हैं। पहली बारिश की खुशबू वाह। संभाल के तो देख। पहली बारिश की खुशबू संभाल के तो देख। आरज़ू से तू मुझको यूं पाल के तो देख। आरज़ू से तू मुझको यूं पाल के तो देख। मैं वही रात हूँ, मैं वही रात हूँ। वाह। पूरी न थी आँखों आँखों में मुझको गुजार के तो देख। क्या कहने, बहुत बढ़िया। बारिश की खुशबू संभाल के तो देख। बहुत बढ़िया। पहली बारिश की खुशबू संभाल के तो देख। अगला बंद देखिएगा। स्वागत। एक सहरा था और एक थी तिश नदी। एक सहरा था और एक थी
वाह। मौत से पहले जबी सजदा डाल के तो देख। क्या कहने? मौत से पहले जबी सजदा डाल के तो देख, पहली बारिश की खुशबू संभाल के तो बहुत देख। बढ़िया। आरज़ू से तू मुझको यूं पाल के तो देख। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक बंद और छोटा सा स्वागत। इसके साथ। ख्वाबों की चांदनी पहले आंखों में थी, आहा। ख्वाबों की चांदनी पहले आंखों में थी, आंखों से धुंधले पर्दों को हटा कर तो देख। क्या बात है। आंखों से धुंधले बहुत बढ़िया उमा जी, हटा बहुत अच्छे। तो देख, आरज़ू से तुम मुझको यूं पाल के तो देख, आरज़ू से तुम मुझको यूं पाल के तो देख। क्या कह रहे हो उमा जी, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो भी आपने सुना डॉक्टर उमा सिंह जी को, जो कि जयपुर की धरती से आई और ठहाकों की महफिल की शाम को गुलाबी कर दिया इन्होंने अपने गीत से, अपने खूबसूरत आवाज से, अपने लफ्जों से। इसके लिए मैं डॉक्टर उमा सिंह जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप ठहाकों की महफिल के मंच पर इतनी खूबसूरत रचना आपने पेश किया। तो आइए दोस्तों, कहीं जाना नहीं है, क्योंकि हमने बुलाया आपके लिए एक ऐसे हंसी के धमाके को जो आकर फूटेगा तो पता चलेगा कितनी आवाज होती है, जिसका नाम है किशोर बनारसी। राज बनारसी, जिन्होंने ठहाकों की महफिल का एक ऐसा गुलदस्ता बनाया जिसमें खोज खोज कर दूर दूर से अपने गुलदस्ते में एक से एक खुशबूदार फूलों को सजाकर इस महफिल को खुशनुमा खुशबूदार बनाया है, उसमें एक गुल मैं भी हूँ। क्या बात है किशोर भाई, वाह। चूंकि बनारसी हूँ इसलिए मैं बता दूं कि बनारस मस्तियों का शहर है। बनारस में अगर कोई चीज सस्ती है तो वो है मस्ती। चाहे इंसान छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, लेकिन शाम को भांग बुट्टी खाने के बाद वो अपने आप को इंडिया का प्रधानमंत्री से कम नहीं समझता। बहुत ये है बढ़िया। बनारस। 2 लाइन में मैं बनारस के बारे में बताऊंगा, इसके बाद मैं स्टार्ट हो जाऊंगा कि दुनिया की है शान बनारस। दुनिया की है शान बनारस, मुंह में मगही पान बनारस। साड़ियों का परिधान बनारस, काट के खाओ लंगड़ा आम बनारस। भांग बूटी का जाम बनारस, मस्ती में सुबह शाम बनारस। जिया राजा बनारस। ये है बनारस। बनारस में कोई रंग नहीं है, कोई गरीब भी नहीं है और कोई चेला भी नहीं है। यहाँ सब गुरु हैं। का गुरु, का राजा। ये है बनारस की बोली। इस पर मैं एक छोटी सी बात याद आ गई बनारस के बारे में, मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। स्वागत। कि एक शराबी रात को 12 बजे एक शराब के दुकानदार के यहाँ फोन करता है। दुकानदार कितना गुस्से में आता है, मैं उस शराबी और दुकानदार आपके बीच। शराबी रात में 12 बजे फोन घनघनाता है, क्रिंग 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 क्रिंग। के अरे हम कल्लू बोल रहे थे। कौन कल्लू है? कल्लू कल्लू ये बतावा कि तोहार दुकान कितने बजे खुली? अबे रात के 12 बजे तो रख, सवेरे 10 बजे खुली, 10 बजे आवे। फोन रख दिया। रात के 2 बजे फिर घनघनाता है, क्रिंग 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 क्रिंग। के अरे हम कल्लू बोले थे। रात का 2 बजा था। ई बतावा तुम्हारी दुकान कितने बजे खुली? अबे 2 बजा था, रख फोन। सवेरे बोली ना
कि 10 बजे खुली 10 बजे आवे। रख दिया फोन। 4 बजे भोर में फिर घनघनाता है। दुकानदार को कितना गुस्सा आता है जरा देखिए। क्रिंग 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 के रात भर हमार नींद हराम कैले हुआ। भी आइब न तब पटक के मारब मरी जइबा। तू का मरबा? हम तो मारे से पहले मर जाइब। ई बतावा कि तोहार दुकान कितने बजे खुली? अबे ये बताओ कि बात का हो। बात ये हो कि हम तेरे दुकानी में बंद हो गए। क्या बात है किशोर भाई, वाह वाह वाह। मैं बता दूं कि मेरी एक पिक्चर आ रही है, भोजपुरी पिक्चर है। झंडू हो गईली बलमवा तोरे बदे। की बात नहीं है। पहला शो हाउसफुल बॉम्बे के अंदर मराठा टॉकीज में लगा हुआ था। पहला शो हाउसफुल, क्योंकि पूरा टिकट लेकर अकेले हम हॉल में बैठे थे। क्या बात है। अरभल में छोड़कर भागे। वहां पर एक टॉकीज है बैराग, एयर कंडीशन टॉकीज, उसमें शोले चल रहा था। हम कहे चलो, मगर उसमें कुछ भी ले जाना मना था। बनारसी आदमी पान खाने की आदत, एक पान इधर एक पान इधर। हॉल के अंदर बैठे, पिक्चर स्टार्ट हुई। गब्बर सिंह अपना काम कर रहे थे और पान अपना काम कर रहा था। वाह। गब्बर सिंह, कितने आदमी थे? वाह। सरदार दो थे। वो 2 थे और तुम 3, फिर भी खाली हाथ लौटे। वाह। तब तक पान खुल चुका था। जैसे ही नीचे थूकने के लिए, बनारसी आदमी थूकने के लिए हम नीचे झुके, देखे ये मोटा कालीन। हम कहीं यहाँ मत थूका, नहीं तो बड़े लात खइबा। बगल वाले को ठुनिया है। का गुरु परनवा कहाँ ठूकी? हाँ, पिक्चर देखो। गब्बर सिंह अपना डायलॉग पर डायलॉग मार रहे थे। कितनी गोली है इसमें? कितनी गोली है इसमें? सरदार 6 गोली, 6 आदमी 3। बहुत बेइंसाफी है। तब तक पान और खुल चुका था। फिर बगल वाले को ठुनिया है। का गुरु परनवा कहाँ ठूकी? तो कहता क्या, अपने बगल वाले के पॉकेट में थूक दो। हम कब रात खुआए वाली काम करत हुआ। क्या बात है। पॉकेटवा में थूको तो के पता न चली। तो कहता क्या है, तोरे पॉकेटवा में हम थूकले ही तो तुम्हें पता चला। क्या बात है, वाह 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 वाह। बहुत बढ़िया किशोर भाई, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो अभी आपने सुना किशोर बनारसी के हंसगुल्ले, और आज आपने सुना कमाल के शायरों को, वीर रस की, श्रृंगार रस की, गीत गजलों की बातें और हास्य की बातों को। और हमारे ग्रैंड मास्टर ने भी खूब आनंद लिया, डॉक्टर दशरथ चौरसिया राघवेश जी ने। और किशोर बनारसी ने तो आगे कमाल ही कर दिया। आज निखिल आर्या, जो कि वैशाली बिहार से, आनंद एहसास मऊ से, ध्रुव सिसोदिया सहारनपुर से, परमहंस तिवारी जी परम वाराणसी से, और डॉक्टर उमा सिंह जी जयपुर से, इन लोगों ने क्या कमाल की कविता पढ़ी। और सोने पे सुहागा हो गया किशोर बनारसी का आना, और आपको हंसाना, और आपको हंसाने का काम ही तो कर रहे हैं हम लोग ठहाकों की महफिल के मंच पर। और ये काम अनवरत चलता रहेगा जब तक आपका साथ, आपका प्यार और आपका विश्वास हम पर रहेगा। तो आइए, इस महफिल को करने का, विदा करने का मन नहीं करा, लेकिन जाएंगे तभी तो आएंगे, एक नए शो के साथ, एक नए कवियों के साथ, नई कविताओं के साथ, नए उम्मीद के साथ, नए हास्य के साथ, जिसके लिए आपको कहना पड़ेगा कविताएं ऐसी जो छू लेंगी आपका दिल, क्योंकि हम कवियों ने लगाई है ठहाकों की महफिल। वाह, बहुत बढ़िया।